इस खत में किसी मिस मैरी का नाम आया। वाह, ये तो बचपन का इश्क है आरफा, स्कूल के दिनों से चल रहा है। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता? वो कमीना 2 टके का साइकेट्रिस्ट? नो, आई डोंट बिलीव दिस। वो मोहब्बत करता है मुझसे। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता फरा। और सुनो, रिक्वेस्ट करके बात करना, गुस्से में बात मत करना। हाँ, अल्लाह, तो अचानक नमाज ही पढ़ने लगी है। जल्दी जल्दी दुआ मांगो और फौरन आके बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। यानी दुआ में क्या मांगो? मांग रही थी कि संडे को 27 तारीख ना हो या फिर 27 को संडे ना हो। दिमाग तो ठीक है ना? संडे को शादी है मेरी कमीनी। नहीं होगी शादी, पढ़कर फूंक दिया है मैंने। बहन से जल रही हो? याद करो, तुमने कहा था कि तुम्हारी वजह से हो रही है ये शादी। मैंने कहा था मेरी वजह से मंगनी हो रही है, लेकिन तुम तो मंगनी फैलाकर सीधा शादी पर पहुंच गई हो। खैर, अब क्या कर सकते हैं? फरा जब कुछ सोच लेती है तो बस सोच लेती है। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जिसको तुम मंगनी समझ रही हो, मंगनी नहीं हो रही थी, इलाज हो रहा था तुम्हारा। हाँ? मतलब तुम ये कह रही हो कि वो साइकियाट्रिस्ट का बच्चा मेरा इलाज कर रहा था? हम दोनों का ख्याल था कि तुम्हें किसी डिफरेंट किस्म के शॉकिंग ट्रीटमेंट की जरूरत है। तुम किसी और से मोहब्बत करती हो और ये बात तुम मान नहीं रही हो। और वो कमीना भी पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा था कि जो ही शादी की बात होगी तुम फौरन चीख कर कहोगी, नहीं नहीं, मैं सुल्तान से शादी नहीं कर सकती। तो वो मोहब्बत नहीं कर रहा था, साजिश कर रहा था। तुम भी मोहब्बत नहीं कर रही थी, साजिश कर रही थी। अफजल से मंगनी का बदला ले रही थी। फिर अफजल? मुझे बताओ, आखिर अफजल है कौन और किसका है ये अफजल? पहले उस खत लिखने वाली फरा के साथ, फिर तुम्हारे साथ, फिर उस कमीनी यास्मीन के साथ। खैर, यास्मीन अब मेरी दोस्त बन गई है, उसको कमीनी नहीं कहूंगी। मैं उसके साथ नहीं थी फरा, झूठ बोल रही थी बस। मतलब एक्टिंग करके दिखा रही थी इसी बेवकूफ सिप्तैन की वजह से। कमीना 6 नई किताबें पढ़कर आया, बोला कि अफजल का नाम तुम्हारे साथ आएगा तो वो फौरन तड़प कर कहेगी कि शट अप लुबना, अफजल के बारे में सोचना भी मत। यहां तक तो ठीक कह रहा है वो। याद नहीं तुम्हें थप्पड़ मार के कहा था कि अफजल के बारे में सोचना भी मत? उससे आगे तो कुछ नहीं कहा ना। उससे आगे क्या कहना था मैंने? वही जो तुमसे कहा नहीं जाता, वही जो उस बदनसीब से कहा नहीं गया। तुम दोनों ने मार डाला एक दूसरे को, लेकिन ये नहीं कहा कि एक दूसरे से प्यार करते हो। 100 बार कह चुकी हूँ और 1000 बार कहूंगी, मैं अफजल से प्यार नहीं करती। मैं अफजल से प्यार नहीं करती। बैठ गए। ये हैं वो सारे खत। उसे खत के अलावा जो तुम्हारे पास पड़ा है। खत नहीं है यास्मीन, मोहब्बत की एक गुमनाम कहानी। मुझसे मंगनी हुई तो ये कहानी खत्म हो गई। ये अपने हाथों से जला दो। समझ लो कि अफजल ने बचपन में ख्वाब देखा
पूरा नहीं हो तो शर्म के मारे ये भी नहीं बताया कि देखा क्या। मेरी तरफ मत देख, मैं कभी नहीं बताऊंगा कि खत किसने लिखा। तुम जलाओगे या मैं जलाऊं? इन्हें कोई नहीं जलाएगा अफजल। मोहब्बत में लिखे हुए खतों को जलाया नहीं करते। इनको चूम कर आंखों से लगाते हैं और दिल पर उतरते हुए सहीफों की तरह संभाल कर रखते हैं इन्हें। तुम्हें कसम है अफजल, चाहे उसके गम में जलते रहे, पर इनको कभी मत जलाना। मैं फराज से मिलना चाहती हूँ आरफा। अभी हाँ अभी। पूछा है उससे? उससे पूछूंगी नहीं, आकर बता दूंगी उसे। 11 बजे सो जाती है क्या? मालूम नहीं। तो फोन करो उसे, बात करो, कहो कि मिलना जरूरी है। कुछ बताओ तो सही, मिलकर क्या कहोगी उसे? ऐसे ही बस, कुछ सवाल है मेरे दिल में, पूछ लूंगी तो तसल्ली हो जाएगी। मैं लुबना से बात करती हूँ। हेलो आरफा। कैसी हो? पता नहीं कैसी हूँ। अरे क्या हुआ? सच बताऊं तो बहुत गुस्से में हूँ। दिल कर रहा है कि उस फरा की बच्ची का मर्डर कर दूं। संडे को शादी है उसकी, अब मर्डर करने की क्या जरूरत है? कहीं शादी से इनकार तो नहीं कर दिया? अरे नहीं, इस बार तो इनकार ही नहीं कर रही। संडे की तारीख पर डट कर बैठ गई है। अच्छा सुनो, यास्मीन मिलना चाहती है उससे। खैरियत? पता नहीं, बस उसने कहा कि अभी और इसी वक्त मिलना है। तो उससे कहो ना आ जाए। लेकिन आएगी कैसे? उसे को तैयार है, मैं गाड़ी भिजवा रही हूँ। थैंक यू। शराब यार, 10 मिनट में गाड़ी पहुंच रही है। ओके बाय। देख रही हो रुकैया बेगम, अब पांव दबाकर बना रहा है मुझे। मैं तो ये भी देख रही हूँ कि आप मान नहीं रहे। हाँ ये समझ लो कि अब पहले वाली मोहब्बत नहीं रही। दिल में गिरा सी लग गई है। तुम दबाते रहो बेटा, दबाने से खुल जाएगी ये गिरा। वो याद है जब हार्ट अटैक हुआ था तो तुमने कहा था कि मौलवी को बाप के हाथों शिकस्त फाश हो गई है। ठीक कहा, ठीक कहा।
मौलवी अगर बाप ज्यादा हो तो ईमान ज्यादा मजबूत नहीं रहता। मतलब अब ऐसी भी कोई बात नहीं है कि ईमान कमजोर हो गया है, लेकिन फिर भी अब दावा करने की पोजीशन में नहीं। अब हंस क्यों रहे हो? नींद आ रही है मुझे, और नींद की गोली खाए बगैर आ रही है। खैरियत तो है? कहाँ खैरियत है? जब से यहाँ आई हूँ कोई ना कोई मुसीबत पड़ी रहती है मुझे। बताओ कहाँ है वो? सो रही है। देखना आज वो जाग जाएगी। ऊपर? हाँ। तुम यहीं रुको, बस ये बता दो कि उसका कमरा कहाँ है। सीढ़ियाँ चढ़ते ही राइट टर्न लोगी तो लेफ्ट साइड पर पहला कमरा है। आंखें खोलो, मैं सचमुच तुम्हारे पास बैठी हूँ। I don't believe this. सब ठीक है ना? तुम जाग जाओ फिर बात करती हूँ। मैं जाग गई हूँ। क्या बात है? एक दो सवाल है फरा, पूछूंगी तो जवाब दोगी? पूछो। मिस मैरी को जानती हो? मैरी कौन? नहीं तो मैं नहीं जानती। 2007 की बात है, तब कहाँ पढ़ती थी तुम? तब तो मैं ओ लेवल कर रही थी। अरे हाँ, एक मिनट। वो स्कूल में एक टीचर का नाम था मिस मैरी डिसोजा। लड़ाका थी बहुत, डिवोर्सी थी ना, इसलिए गुस्सा कर। लेकिन तुम्हें उनके बारे में कैसे पता चला? उनका नाम तो शायद लुबना को भी याद नहीं है। एक खत में तुमने लिखा था उसे वार्न किया था कि दोबारा स्कूल के सामने खड़े हुए या आते जाते मुझे देखा तो पकड़े जाओगे। किसको लिखा था मैंने? अफजल को। खत मेरे बैग में पड़ा, चाहो तो पढ़ लो। अरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ उसे कोई लड़की खत लिखती है। उसका नाम फरा है और मेरा नाम उसकी वजह से बदनाम हो रहा है। तो एक ही रास्ता है, अफजल का गिरबान पकड़ के पूछो कि बताओ कौन है वो फरा। अफजल से पहले कोई तुमसे क्यों ना पूछे कि उस फरा की टीचर का नाम मिस मैरी डिसूजा क्यों है? इसीलिए शायद तुम एक साइकियाट्रिस्ट से शादी कर रही हो। अंदर से तुम्हें पता है कि तुम बीमार हो। अगर वो बताने को तैयार नहीं है तो तुम भी मानने के लिए तैयार नहीं कि खत तुमने लिखे थे फरा। हो सकता है तुम्हें कभी उससे मोहब्बत हुई हो, उसी मोहब्बत में तड़प कर तुमने वो खत लिख दिया, लेकिन बाद में तुम्हें लगा कि वो तुम्हारी क्लास ही नहीं। इसलिए अब तुम शर्म से छुपती फिरती, झूठ बोलती हो और लोगों को बताती हो कि खत लिखने वाली फरहा कोई और है। संडे को तुम्हारी शादी है ना, बस तुम्हारी शादी तक का प्रॉब्लम, फिर तुम भी ठीक हो जाओगी और वो भी ठीक हो जाएगा। अभी तुम्हारे खत संभाल कर रखे हैं उसने, संभालने की बाकी सब चीजें भूल गया। जाग जाओ फरा, इस कीमत पर कभी मत सोना, तुम्हें कईयों की नींदें हराम करती है। ड्राइवर से कहो मुझे घर छोड़ा है।
आओ। ऐसा घुमा कर आई हूं कि बस पूछती रह जाएगी। क्या पूछती रह जाएगी? यही कि आखिर ये यास्मीन है क्या चीज। बताओ जरा, क्या चीज हो तुम? साफ साफ ऊपर बोला ही कि अफजल को खत तुम लिखती थी। ये क्यों कहा तुमने? ये जो मिस मैरी डिसूजा है ना, उसके स्कूल में टीचर थी। तो अब बताओ जरा, उसकी टीचर की बात हो रही है तो खत लिखने वाली भी तो वही हुई ना। अभी वो मानी नहीं है, लेकिन अब वो आ गई है मेरे शिकंजे में। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। खुदा की पनाह, मेरा भाई कितना जलील हुआ है उन खतों की वजह से। अब मैं आ गई हूं ना, तो सच उसके मुंह से उगलवा कर जाऊं। मम्मी ने पूछा नहीं कहाँ गई थी? पूछा तो नहीं, लेकिन बहुत घूर कर देख रही थी। ये क्या है? अफजल की डायरी है। एफए तक रोज लिखा करता था। एफए के बाद की डायरी भी है। मैंने दोनों पढ़कर देख ली, कोई क्लू नहीं मिला मुझे। मैं पढ़ लूं? देखूं तो सही क्या लिखता था। पढ़ लो। मोहब्बत अगर क्रिकेट होती तो मैं जीत गया होता। आज मैंने पहली बार जुआ खेला है। 500 रुपए जीता हूँ। वो सब लाकर आरफा को दे दिए। और आरफा ऐसी है कि डांट कर पूछ रही थी कि कहाँ से लाए हो ये 500 रुपए। अब मैं भी क्या करता, उसका गुस्सा देखकर झूठ बोल दिया। क्या हुआ? अभी बताती हूँ। क्या है उस खत में? लिखने वाली की सुनगुन मिली है उसको, और इशारा उसी खत में है जिसे बैग में डालकर फिर रही थी। वो ऐसा क्यों कर रही है रुकैया? इस तरह ढूंढने से, खोज लगाने से तो वो अपना कुछ गुम कर देगी। कहाँ है वो? बुलाओ उसे, मैं उससे बात करूंगा। आ जाओ बेटा, बाहर खड़ी आपके बुलावे का इंतजार कर रही। ये सब क्या हो रहा है बेटा? जिसको भुला देना था उसे याद कर रही है, और उसे भी याद दिला रही है। ना बेटा ना, ला वो खत मुझे दो, और बाकी के खत भी ला दो। आज खत जलाकर तुम्हारी मंगनी का सदका उतारेंगे। तो फिर वो कोकोनट वाले बिस्किट किसे खिलाएंगे? किसको देखकर कहेंगे कि वो आ जाए तो लगता है जैसे अफजल आया है?
अब ऐसी तसल्लियों की जरूरत नहीं रही बेटा। अफजल आ गया। संडे को उसकी शादी हो गई ना तो अफजल फिर चला जाएगा। वो खत वही लिखती थी क्या? जी हाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। ऐसा नहीं हो सकता। खत उसने नहीं लिखे। वो तो कुरान पर हाथ रखकर कसम खाने को तैयार थी। वो सच कह रही थी मौलवी साहब, जरा भी झूठ नहीं बोल रही थी। हाँ, वो जरा भी झूठ नहीं बोल रही थी, लेकिन आज वो मान जाएगी कि खत उसी ने लिखे हैं। और फिर आप भी मान जाइएगा प्लीज। गाड़ी आ गई है। गाड़ी? मैं फराज से मिलने जा रही हूँ। इजाजत दे दीजिए प्लीज। तुम तो कल रात भी उससे मिलके आई हो। कल तो इजाजत नहीं ली थी। रात को लगता था आप रोक लेंगे और मुझे डर था मैं फिर भी चली जाऊंगी। बेअदबी ना हो जाए इसलिए इजाजत नहीं मांगी। और आज क्या करोगी? मैं तो आज भी नहीं जाने दूंगा। मैं आज भी चली जाऊंगी। मुझ पर बेअदबी वाजिब हो गई। क्या कह गई है रुकैया? कितने अदब से कह गई है कि बेअदबी करेगी। वो फतवा देकर गई है मौलवी साहब। उसने तय कर लिया है कि वो अफजल के साथ एक छत के नीचे नहीं रहे। क्या हुआ? गाड़ी में कौन था? यास्मीन, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो वो नहीं मानेगी यास्मीन। आज मान जाएगी। हालात और सबूत बदल चुके हैं। अभी थोड़ी देर में तुम्हारे सामने इकरार करेगी कि खत उसने लिखे थे। कहाँ है? वहीं अपने कमरे में। अचानक से नफिल पड़ने लगी। वही ऊपर जाकर राइट और फिर लेफ्ट पर पहला कमरा। हाँ। आज तुम ऊपर मत आना, सचमुच मत आना। ठहरो जरा। बाकी के नफल मेरे जाने के बाद पढ़ना। मैं फिर आ गई ना। सॉरी फरा, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने कसम खा ली है कि तुमसे मनवा कर जाऊंगी। क्या मनवा कर जाओगी? यहां बैठो।
हो कि खत लिखने वाली फरा तुम हो? खुदा की कसम कसम मत खाओ, किसी का भरम रखने के लिए कह दो। अरे क्यों कह दूं भाई? क्योंकि खत लिखने वाली फरा कोई और नहीं है। क्या क्या मतलब? अच्छा याद करो, कभी कभी वो तुम्हें तुम्हारे स्कूल के बाहर नजर आता होगा, कभी तुम्हारे कॉलेज के दरवाजे पर। हाँ नजर आता था, कॉलेज के बाहर तो अक्सर नजर आता था। वो आरिफा पढ़ती थी ना, वहां लेने आता था उसे। वो तुम्हें देखने आता था फरा, छुप कर देखता था तुम्हें। तुम इब्राहिम कॉटन्स के मालिक की बेटी थी और वो गरीब मौलवी का बेटा। इसलिए कुछ कहने की, बात करने की हिम्मत नहीं हुई थी उसे। तो फिर जब उसे लगा कि वो कभी तुमसे बात नहीं कर पाएगा, कभी कह नहीं सकेगा कि वो तुमसे प्यार करता है, तो उसने प्यार करने का दूसरा रास्ता ढूंढ लिया। क्या किया उसने? वो तुम्हारी तरफ से अफजल को खत लिखने लगा। जो बातें वो तुमसे कहना चाहता था, समझ लेता था कि उसने कह दी, और जो बातें वो तुमसे सुनना चाहता था, वो खत में लिखकर अपने दोस्तों को सुना देता था। उसने बिलीव कर लिया कि तुम उससे प्यार करती हो, और साथ ही ये भी मान लिया कि तुम उससे कभी नहीं मिलोगे। फील सॉरी फॉर हिम। हाँ, आई फील सॉरी फॉर हिम टू। मान लिया उसने? जाहिर है, अब पकड़ा गया है तो मान लिया होगा उसने। वो पकड़ा गया है फरा, लेकिन वो माना नहीं, क्योंकि मैंने उसे कहा ही नहीं कि मान जा। ये तो तुम्हारी गलती है ना। अरे वो मंगेतर है तुम्हारा, गिरबान पकड़ के कहना चाहिए था, ए मिस्टर, ये क्या हो रहा है? ये कोई आज से हो रहा है, और ये कोई कल तक होता रहेगा। ये तो तब तक होता रहेगा फरा, जब तक वो मर नहीं जाता, या फिर मोहब्बत नहीं मर जाती। इंटरेस्टिंग। तो अब तुम ये चाहती हो कि मैं माफ कर दूं उसे? अरे नहीं फरा, अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम इकरार कर लो, मान लो कि तुम अफजल से मोहब्बत करती हो, और मान लो कि वो सारे खत तुमने लिखे थे। वेरी फन। आई डोंट थिंक आई एम क्रेजी लाइक यू। सच बताओ, तुम उसकी मंगेतर हो या बस टेरर डालने के लिए कह देती हो? समझो ऐसे ही बस टेरर डालने के लिए कह देती हूँ। कमीने ने पहली मुलाकात में ही टेरर डाल दिया था मुझ पर, बोला उठाकर बाहर फेंक दूंगा। नहीं नहीं, उठाया नहीं, बस ऐसे ही कहने को बोल दिया। लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है उसे। तुमसे बात कर लेता तो सीख लेता, लेकिन अब तुझे मेरे पास रहा है ना, तो थोड़ा सीख गया है। मंगनी करने आया तो बड़ी तमीज से कहने लगा, मंगनी करोगी मुझसे? फिर लगा जैसे गाली दी हो उसने। गाली कैसे? बताओ, ये कौन कहता है कि मंगनी करोगी मुझसे? प्यार होता तो कहता शादी करोगी मुझसे। तुम्हारी कसम, फिर मैं कभी ना सोचती कि उसे खत कौन लिखती थी। फरा तुम होती या कोई और, मैं पैरों तले रोन कर चली जाती।
तुम्हारी तरह की लड़की चाहिए थी उसे, टूट कर प्यार करने वाली। उससे बस तुम चाहिए थे, उसको तोड़ देने वाली। वो हैदराबाद से टूट कर आया था, और जो हैदराबाद से टूट कर आया वो कराची में जुड़ नहीं सकता। मंगनी से एक दिन पहले बोला, यास्मीन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मुझे मालूम था वो यही कहेगा, क्योंकि वो प्यार को अपने प्यार से ज्यादा जानता ही नहीं। इसलिए जब मंगनी की बात करने आया तो लगा हम गलत करने आए। उस दिन तुम्हारी मंगनी थी ना, तो करारा जवाब देने आया था। मैंने भी सोचा कर लो मंगनी, मंगनी का क्या है, वो मुड़कर वापस देखेगा तो टूट जाएगी। संडे को शादी है मेरी। संडे को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और देखना संडे को वो तुमसे शादी कर लेगा। फिर वही करारा जवाब देगा। क्यों फरा, ये करारा जवाब देने का खेल बस तुम दोनों क्यों खेलते हो? इस बार मैं क्यों ना खेलूं? और मैं खेलूंगी तो तुम्हें पता चलेगा कि कोई कराची से टूट कर आए हैदराबाद में जुड़ नहीं सकता। मंगनी मत तोड़ना। अरे नहीं, मैं तो कभी नहीं तोड़ूंगी, लेकिन उसका क्या करूं? वो बस तुम्हारा नाम सुनकर चौंकता है तो मंगनी टूट जाती है। अरे नहीं, मेरा कुछ नहीं लगता है वो। मैं ये जानती हूँ कि वो आसफा का भाई है, या फिर मौलवी साहब का बेटा है, या फिर वो मेरे नाम से अपने नाम खत लिख लेता है। कमीना। कमीने से मोहब्बत करती हो तो नहीं, मर जाओगी उसके बगैर। वेरी फनी। वो नहीं मिलता तो ढूंढती हो उसे, और इस तरह ढूंढती हो कि फिर वो किसी और को मिलता ही नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं उसके बारे में सोचती भी नहीं हूँ। चाहे तो कसम ले लो। चलो दे दो कसम। खुदा की कसम खाकर कहो कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करती। इस वक्त खुदा यहीं खड़ा देख रहा है तुम्हें। दिखाओ उसे, बताओ कि तुम अफजल से मोहब्बत नहीं करती। उसे पता चल गया है कि वो खत इसी फरा ने लिखे हैं। कैसे कैसे पता चला उसे? मिस मैरी डिसूजा फरा के स्कूल में टीचर थी। एक खत में नाम लिखा है उसका, वही खत जो यास्मीन के बैग में पड़ा है। अब एक ही रास्ता बचा है तुम्हारे पास,
खुदा की कसम खाकर कह दो तुम फरा इब्राहिम से मोहब्बत नहीं करते। मौलवी सुभान अल्लाह के बेटे हो ना, झूठी कसम नहीं खाओगे? रुको, यास्मीन का क्या होगा? आज तो वो सचमुच बनवा कर आएगी उसे, और वो सचमुच मान गई तो सोचो मंगनी का क्या होगा? टूट जाएगी ना। जवाब दो। वो नहीं मानेगी, कसम खाकर कह देगी कि खत उसने नहीं लिखे। सच भी यही है आरफा कि खत उसने नहीं लिखे। तो फिर वो मिस मैरी डिसूजा, उसकी हैंड राइटिंग। कहा ना, ये उसकी हैंड राइटिंग नहीं है। ये सोचकर शर्म नहीं आती कि वो तुमसे मोहब्बत करती है और आज वो उसको ढूंढ रही है जिससे तुम मोहब्बत करती हो। आओ ना यार, खुदा के रास्ते पर चल पड़े हो तो कहाँ पहुंचे? कहीं नहीं पहुंचे। एक बस हैदराबाद फलांग कर कराची गए थे तो अब यहाँ खड़े सोच रहे हो कि तुम हैदराबाद से गए नहीं हो या कराची से आए नहीं हो। कैसे हो मंगेतर? अंदर आओ। क्रिकेट खेलते हुए देखा था तुम्हें, जमकर खेलते हो यार। यार मत हो, बस सुन लेंगे। ये आखिरी आखिरी बदतमीजियां हैं प्यारे। फिर मैं कहाँ, तुम कहाँ? इससे कहिए गुस्से से ना देखे। गुस्से से मत देखो। क्यों गई थी वहां तुम? हाँ, मौलवी अंकल के कोकोनट वाले बिस्किटों की खातिर। हमें हमें लाइए ना। और तुम्हारी अम्मी की खातिर। उनको फरा में तुम दिखते हो। क्या? आई स्वेयर अब्बा, लेकिन मैंने उससे कहा शादी एक शर्त पर होगी। किस शर्त पर? रिश्तेदारी है आपके साथ, वन साइडेड मंगनी चल रही है, उस हिसाब से मेरी मदर इन लॉ लगती हैं आप। 50-50। के प्यार को प्यार